तो हेलो बच्चों, याद करो भाई पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था। पिछले क्लासेस में हमने भाई दृष्टि दोष देखा था, यानी डिफेक्ट ऑफ विजन। दृष्टि दोष देखे थे, फिर दृष्टि दोष के 4 टाइप्स देखे थे, यानी दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। और हमने भाई इन चारों दोषों के बारे में पढ़ा था। ये सारा चीज़ हम कर चुके थे और आज की इस क्लास में भाई इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ है भाई माइक्रोस्कोप। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये माइक्रोस्कोप 2 टाइप का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक उत्तल लेंस होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भाई 2 उत्तल लेंस होता है, एक कम फोकस दूरी वाला, एक ज़्यादा फोकस दूरी वाला। 2 उत्तल लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप छोटा वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटे वस्तु का बड़ा नहीं, बहुत बड़ा इमेज बनाता है, क्योंकि इसमें 2 लेंस होते हैं। चलो भाई, आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखो भाई, माइक्रोस्कोप को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रो को भाई इस केवल माइक्रो को म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। और इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहो या माइक्रो को म्यू कहते हैं, म्यू स्कोप भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप या म्यूस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। भाई इस माइक्रोस्कोप से हम लोग नज़दीक वाले छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। अच्छा, हमको छोटी छोटी चीज़ें जो नज़दीक होती हैं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। जैसे तुम वायरस को, अगर वायरस को यानी विषाणु को, वायरस को, बैक्टीरिया को या छोटे छोटे चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करो तो छोटे चीज़ नग्न आँखों से हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं। छोटे चीज़ नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे चीज़ों द्वारा हमारे आँखों पर बना हुआ दर्शन कोण छोटा होता है। वही बड़ी वस्तु द्वारा हमारे आँख पर दर्शन कोण बड़ा बनता है, तो बड़ी वस्तु हमको दिखाई देती है। भाई बड़ी वस्तु क्यों दिखाई देती है? क्योंकि बड़ी वस्तु द्वारा हमारे आंखों पर बना हुआ दर्शन कोण बड़ा होता है, तो बड़ी वस्तु हमको दिखाई देती है। लेकिन निकट स्थित ही छोटी छोटी वस्तुएं हमको क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं द्वारा हमारे आंख पर जो दर्शन कोण बनता है वो कोण बहुत कम होता है, और बहुत कम होने से हम उसको नहीं देख पाते हैं। और भाई माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप इस छोटे वस्तु द्वारा आंख पर बने हुए दर्शन कोण को आभासी रूप से बड़ा कर देता है, जिससे हमको छोटी से छोटी वस्तु आसानी से दिख जाती है। इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के परिभाषा पर आ रहे हैं। तो भाई बताओ, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी म्यूस्कोप को म्यूस्कोप भी कहा जाता है। म्यू का मतलब होता है माइक्रो, म्यूस्कोप या माइक्रोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? कहता है निकट स्थित, दूर स्थित नहीं, निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप क्या है? निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप को म्यूस्कोप भी कहते हैं। हमें पता है कि जो वस्तु निकट होती है लेकिन छोटी होती है, तो उस छोटी वस्तु द्वारा हमारे आँख पर बना हुआ दर्शन कोण कम होता है, और कम दर्शन कोण होने के कारण छोटी छोटी वस्तुएं हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोप उस छोटी वस्तु द्वारा आँख पर बने हुए दर्शन कोण को आभासी रूप से बड़ा कर देता है, जिससे हमको छोटी से छोटी वस्तु बड़ी आकार में दिखाई देने लगती है। ये तो बात भाई माइक्रोस्कोप की परिभाषा हो गई। अब पूछे कोई कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप का होता है, तो माइक्रोस्कोप कितने टाइप? भाई 2 टाइप। माइक्रोस्कोप 2 टाइप का होता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, नाम में से पता चल रहा है ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल मतलब सिंपल, एकदम सिंपल। भाई क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है, वो भी कम फोकस दूरी का वाला होना चाहिए। याद रखना, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। भाई पहला माइक्रोस्कोप होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 1 कन्वेक्स लेंस होता है। और भाई दूसरा माइक्रोस्कोप होता है सरल नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है, और दूसरा होता है भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी का, एक
अधिक फोकस दूरी का 2 उत्तल लेंस होता है इसमें ना जी। और जान लो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना किसी छोटे वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, तो पहला उत्तल लेंस छोटे से वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है और ये इमेज अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है और दूसरा लेंस इस इमेज का भी और बड़ा इमेज बनाता है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है। 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होने से इमेज काफ़ी इनलार्ज, काफ़ी लंबा, काफ़ी चौड़ा बनता है। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा इमेज बनाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा इमेज बनाता है। अच्छा, एक छोटा सा बात और भी बताएंगे। नाम से चल रहा है पता भाई, माइक्रोस्कोप, माइक्रो यानी म्यू एस्कोप, ये माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶। यानी इस माइक्रोस्कोप से जनरली 10⁻⁶ मीटर 10⁻⁶ मीटर के साइज की वस्तुओं को देखा जाता है। तो भाई ये सारा चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो भाई इस चीज़ को एक बार तुरंत क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो कोई पूछे माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं तो क्या कहोगे? निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप को म्यूस्कोप भी कहते हैं, म्यूस्कोप। और म्यू मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और इससे 10⁻⁶ मीटर साइज की जैसी छोटी वस्तुओं को ही हम लोग आसानी से देख लेते हैं। भाई हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पता है कि निकट स्थित जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, और छोटी छोटी वस्तुएं हमारे आंखों पर छोटा दर्शन कोण बनाती हैं, जिससे वो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु द्वारा आंख पर बन रहे दर्शन कोण को, छोटे दर्शन कोण को आभासी रूप से बड़ा कर देता है, जिससे हमको छोटी से छोटी वस्तु बड़ी से बड़ी दिखाई देने लगती है। भाई कोई पूछे माइक्रोस्कोप कितने टाइप का होता है, तो भाई माइक्रोस्कोप 2 टाइप का होता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल 1 उत्तल लेंस कम फोकस दूरी का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस, एक कम और एक ज़्यादा फोकस दूरी का। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस होने से क्या होता है भाई, एक लेंस छोटे वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है और दूसरा लेंस फिर उस इमेज का, उस बड़े इमेज का और बड़ा इमेज बनाता है। 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होने से बहुत बड़ा इमेज बनता है। तो भाई ये सब चीज़ हो गया। अब हम एक एक करके एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम आज के क्लास में ना जी, और दूसरे क्लास में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, अच्छा खासा टॉपिक है। और जनरली जानते हो भाई आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही पूछा जाता है, जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा जाता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आसान बन जाते हैं। और वो न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं, देख लेना आप अपना असाइनमेंट में भी देख लेना। और साथ ही तुम क्या करो कि क्वेश्चन बैंक ले लो भाई, क्वेश्चन बैंक ले लोगे तो और बढ़िया रहेगा। और हम तुमको एकदम कह चुके हैं भाई कि कॉपी पेन ले करके ही बैठो। हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो भाई कॉपी पेन ले करके बैठो, अन्यथा मत पढ़ो। एकदम वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग आज देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझ लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बनावट, इसमें प्रतिबिंब निर्माण और इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालें, यही चीज़ पूछा जाएगा, कुछ नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बनावट, इसमें प्रतिबिंब निर्माण और इसके आवर्धन क्षमता, यानी आवर्धन क्षमता को कोणीय आवर्धन भी कहा जाता है, मैग्नीफाइंग पावर, इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालें। तो भाई चलो कोई पूछे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, आज यही पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? कहता है काफ़ी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। काफ़ी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। ये हो गया भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की परिभाषा। कोई पूछे सिंपल माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। आप देखो भाई उत्तल लेंस अगर हो और कम फोकस दूरी वाला हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा। बनावट समझेंगे, लेकिन इससे पहले जान लें एक चीज़
ये चीज़ देखे हो आप लोग, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखे होगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भाई आप लोग प्रकार देखे हो, स्केल देखे हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखा होता है ना। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की खरीदोगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा चीज़ होता है, एक उत्तल लेंस होता है और ये प्लास्टिक का फ्रेम होता है या लोहे का गोल फ्रेम होता है या लकड़ी का फ्रेम होता है, और यहाँ पे एक हैंडल लगा दिया जाता है, ये हैंडल, और इससे पकड़ा जाता है। और तुम लोग इसका यूज क्या करते थे, याद करो भाई, जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तो खूब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदवाते थे। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये चीज़ फ्री मिलता था ना जी, अंदर रहता था। और ये जो चीज़ था यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये दूसरा कुछ नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप यही है, दूसरा कुछ नहीं है भाई, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अच्छा, तुम इसका यूज क्या करते थे? जनरली तुम छोटे छोटे अक्षर को बड़ा करके देख करके पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था ना जी। छोटा छोटा अक्षर था, तुम कहते थे चलो हम दिखा दे रहे हैं इसको बड़ा करके, तो इसको ले आते थे और अक्षर के ऊपर रखते थे, तो अक्षर बड़ा होकर के दिखाई देता था, यानी अक्षर का साइज बढ़ जाता था, अक्षर आवर्धित हो जाता था। इसीलिए इसको आवर्धक कांच भी कहते हैं। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये जो चीज़ है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसको आवर्धक कांच भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी छोटे चीज़ का इमेज बड़ा बना देता है। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या करते थे भाई? इसका दूसरा यूज तुम कागज़ जलाने में करते थे। याद करो, सूरज की रोशनी आती थी, सूरज की रोशनी के सामने तुम ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाला चीज़वा रख देते थे ना जी, और सूरज की रोशनी आती थी और ये कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है, आने वाले समानांतर किरणों को एक जगह फोकसित कर देता था, किरणों को केंद्रित कर देता था, और जहाँ किरणें केंद्रित होती थी तुम वहाँ पे कागज़ रखते थे, और उस सूरज की गर्मी से कागज़ उस जगह से क्या होने लगता था भाई, जलने लगता था, यानी कागज़ जलाते थे। तो वो और कुछ नहीं था, जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही था, ठीक है। तो भाई सिंपल क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बनावट, इसमें प्रतिबिंब निर्माण और इसके आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर का व्यंजक निकालें। तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? कहता है काफ़ी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। चलो भाई, बनावट में हम कह सकते हैं कि लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे के फ्रेम में लगा हुआ कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। और भाई इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का एक फ्रेम ले लेते हैं, उसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं, एक हैंडल लगा देते हैं, ये बन गया सिंपल माइक्रोस्कोप। बनावट भी कंप्लीट हो गया। अब भाई इसमें प्रतिबिंब निर्माण किया जाए। प्रतिबिंब निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं भाई इमेज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं प्रतिबिंब निर्माण को? इमेज फॉर्मेशन। यानी भाई सिंपल माइक्रोस्कोप से जब छोटे छोटे अक्षर को देखते हो तो बड़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, उसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, यही देखेंगे। प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। भाई देखो, ये हम एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले लिए ना जी, ये एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, और ये कम फोकस दूरी का यही उत्तल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप का ये प्रधान अक्ष हो गया, इसकी फोकस दूरी कम है, फोकस दूरी f हो गया। इस सिंपल माइक्रोस्कोप का ये प्रकाश केंद्र हो गया। अब देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण। चलो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बनावट, इसके प्रतिबिंब निर्माण और इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालें। तो डायरेक्ट कहोगे काफ़ी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। बनावट, इसमें एक लकड़ी या लोहे या प्लास्टिक का फ्रेम होता है और उसमें उस फ्रेम के अंदर एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा दिया जाता है और एक हैंडल लगा दिया जाता है, बन जाता है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है भाई? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, यानी ये उत्तल लेंस है। हमको जिस छोटे वस्तु ए बी को देखना होता है, हमें जिस छोटे वस्तु ए बी को देखना होता है, उस छोटे वस्तु ए बी को हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस के अंदर ले आते हैं। कभी भी बाहर नहीं रहना चाहिए।
इसीलिए क्या होता है, इसीलिए तुम जब अक्षर को देखते हो तो काफ़ी पास ले जाते हो, काफ़ी किताब के पास ले जाते हो, तब तुमको वो अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई देता है। दूर रखो ना, नहीं दिखाई देगा स्पष्ट। तो हमको जिस छोटे वस्तु ए बी को देखना होता है उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस के अंदर रखते हैं, और फोकस के अंदर रखते हैं तो भाई इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर गई तो इधर से चली जाएगी, बहुत अच्छा, फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण भाई ऐसे चली गई प्रकाश केंद्र से होकर के, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे, दूसरी ऐसे। अब भाई बोलो, ये किरणें तो इधर जाने के बाद से फैल रही हैं, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, जिससे इस ए बी का सीधा इमेज बनेगा। इस ए बी का सीधा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, नहीं जी। और हम ये कोशिश करते हैं कि इस छोटे वस्तु ए बी को फोकस के अंदर इतनी दूरी पर एडजस्ट करके रखें कि ये जो ए डैश बी डैश इमेज बने हमारे आँख से या इस लेंस से 25 सेंटीमीटर पर बने। 25 सेंटीमीटर मतलब डी दूरी पर, भाई कितनी दूरी पर, डी माइनस डी दूरी पर बने, 25 सेंटीमीटर पर बने, ताकि हमारा आँख इसको स्पष्ट रूप से क्या कर सके, देख सके। समझ में आया ना। तो भाई ये कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है जो सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप से जिस छोटी वस्तु ए बी को देखना होता है उस वस्तु को हम सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस के अंदर रखते हैं, और फोकस के अंदर इतनी दूरी पर रखते हैं कि इस छोटी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा इमेज 25 सेंटीमीटर यानी डी दूरी पर बने। डी यानी 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर बने, ताकि हमारा आँख उसे स्पष्ट रूप से क्या कर सके, देख सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। अच्छा, यहाँ पे दो त्रिभुज याद रखना है, ए बी और ये ओ, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, काम करेगा आगे, ठीक है। अब ये काम कर रहे हैं भाई, हम अब आवर्धन क्षमता देखेंगे। आवर्धन क्षमता, इस सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो भाई हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें प्रतिम निर्माण कैसे होता है, और आवर्धन क्षमता का व्यंजक। आवर्धन क्षमता को भाई कोणीय आवर्धन भी कहते हैं, आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। भाई आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। आवर्धन नहीं है ये, रेखीय आवर्धन नहीं है, स्मॉल एम नहीं है। आवर्धन, रेखीय आवर्धन अलग होता है, ये आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता किसी उपकरण के लिए परिभाषित किया जाता है। तो भाई आवर्धन क्षमता के लिए हमको यहाँ पे फिगर बनाना होगा। आवर्धन क्षमता की परिभाषा भी है कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब डी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने हुए अंतिम प्रतिम ए डैश बी डैश द्वारा आँख पर बने हुए कोण बीटा, समझना, फिगर वे से समझ लो। डी मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने हुए अंतिम प्रतिम ए डैश बी डैश द्वारा आँख पर बन रहे कोण बीटा, और इस वस्तु ए बी को भी उसी स्थान पर रखने से उस समय आँख पर बनने वाले कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। यानी आवर्धन क्षमता प्रतिम द्वारा आँख पर बना हुआ कोण बटा वस्तु को भी 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए तब आँख पर बना हुआ कोण का अनुपात है। देखो एक काम करते हैं, आवर्धन क्षमता को परिभाषित करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करें बोलो तो, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश यहाँ पे बना है तो हम यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं। अच्छा ये वस्तु है ना, ये वस्तु ए बी है, वस्तु की दूरी कितनी है अभी, वस्तु की दूरी है माइनस यू, वस्तु की दूरी माइनस यू, और ये प्रतिम 25 सेंटीमीटर पर बना है माइनस डी। एक काम कर भाई, ए डैश बी डैश यहाँ दिखा दो, ये रहा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, नहीं जी
ए डैश बी डैश ये वाला रहा, और ये कितनी दूरी पर भाई, ठीक यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे अपना आँख रख देना। ये फिगर किसके लिए कर रहे हैं? ये फिगर भाई आवर्धन क्षमता परिभाषित करने के लिए कर रहे हैं। तो भाई ये कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर मतलब -d। अच्छा, कह रहा है आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं? d दूरी पर, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने हुए अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश द्वारा आंख पर बने हुए कोण बीटा, आंख पर बने हुए कोण बीटा, और अब वस्तु ए बी को भी उसी स्थान पर रख दिया जाए, वस्तु ए बी को भी, अब वस्तु ए बी यहाँ नहीं, अब वस्तु ए बी को भी उसी स्थान पर रख दिया जाए। तो ये बिंदु ए हो गया, तो ए डैश भी है और ए भी है, तो ए और ए डैश, ए बी, और वस्तु ए बी को भी उसी स्थान पर, ए बी को भी उसी स्थान पर रख देने से आँख पर बन रहे कोण अल्फा, यानी बीटा और अल्फा का अनुपात ही आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो भाई कोई पूछे आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं? कहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी अर्थात अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अर्थात डी दूरी पर बन रहे अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, बन रहे अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश द्वारा आँख पर बन रहे कोण बीटा, और वस्तु को उसी स्थान पर रखने से, वस्तु को उसी स्थान पर रखने से ए बी द्वारा आँख पर बन रहे कोण अल्फा के अनुपात को ही भाई आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं, और m बराबर बीटा बाई अल्फा, m बराबर बीटा बाई अल्फा। और भाई हमें पता है, क्या पता है हमको? हमको पता है कि वस्तु भी छोटी ही होती है और प्रतिबिंब भी छोटा होता है। ये वस्तु ए भी बहुत छोटी होती है, तो छोटी होगी तो कोण भी छोटा बनेगा, इमेज भी, छोटी वस्तु का इमेज थोड़ा ही सा ना बड़ा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं। वस्तु ए भी बहुत छोटी है, तो ये भी अल्फा भी छोटा होगा और बीटा भी छोटा होगा। तो भाई आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाई अल्फा, और चूँकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं, अगर बीटा छोटा है तो बीटा को लिख सकते हैं भाई tan बीटा, क्या लिखेंगे? tan बीटा, और अल्फा को लिखेंगे, अल्फा भी छोटा है तो tan अल्फा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ये वस्तु ए भी बहुत छोटी होगी तो कोण अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा, और कोण छोटा होता है तो बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, लगभग में लिख सकते हैं, बराबर नहीं, लगभग में। अब भाई बोलो तो आवर्धन क्षमता m, इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा बाई tan अल्फा, और tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, tan बीटा बराबर लंब बटा आधार। तो देखो ना भाई, ये बीटा है, ये बीटा है तो tan बीटा, इस त्रिभुज में tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ए डैश बी डैश बटा आधार है -d। तो भाई देखिए tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा -d, ए डैश बी डैश बटा -d बटा tan अल्फा क्या होगा? ये अल्फा है ना कोण भाई, तो इस त्रिभुज में देखो तो tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो tan अल्फा बराबर ए बी, ये हो गया ए बी बटा -d। भाई ए बी बटा -d, समझदार आदमी -d से -d गया। तो भाई आवर्धन क्षमता, दिस इम्प्लाइज दैट आवर्धन क्षमता m बराबर हो गया ए डैश बी डैश बटा ए बी। बहुत अच्छा भाई, आवर्धन क्षमता कितना आया? आवर्धन क्षमता आया भाई ए डैश बी डैश बटा ए बी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, हमको ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान निकालना है, ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो भाई एक ये त्रिभुज ले लें ना जी, एक ये वाला त्रिभुज और एक इस त्रिभुज की बात करें, ये दोनों भी अगर समझदार हो तो तुमको दिख रहा होगा, ये दोनों समरूप त्रिभुज है ना जी। तो हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश और ओ, और ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में। तो हम बात कर रहे हैं यार समरूप त्रिभुज ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ में,
समरूप त्रिभुज ए बी ओ देखिएगा, और ए डैश बी डैश ओ में समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्यों समरूप है जानते हो ना, क्योंकि भाई ये कोण 90, ये 90 और ये वाला भी 90, और ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम है, और दोनों त्रिभुज इसके लिए भी और इसके लिए भी ये कोण कॉमन है, तो तीनों कोण सेम है, तो समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में भुजाओं का अनुपात सेम होगा। भुजाओं का अनुपात मतलब लंब लंब का अनुपात आधार और आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी यानी लंब लंब का अनुपात यानी ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो भाई बोल लो ए डैश बी डैश बटा ए बी यानी लंब लंब का अनुपात ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर आधार आधार का अनुपात। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आधार की दूरी कितनी है माइनस डी, ये आधार की दूरी है माइनस डी बटा इस आधार की दूरी कितनी है माइनस यू। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी लंब लंब का अनुपात बराबर आधार आधार का अनुपात यानी माइनस डी बटा माइनस यू, माइनस डी बटा माइनस यू बराबर माइनस डी बटा माइनस यू। कट जाएगा यार डी बाई यू इक्वेशन 2। नहीं जी, अब बोलो हमें ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी का मान मिल गया। ए डैश बी डैश बाई ए बी का मान क्या है डी बाई यू, तो पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान कितना है डी बाई यू। तो आवर्धन क्षमता m बराबर डी बाई यू। तो भाई 1 2 और ये 3, तो ये हो गया आवर्धन क्षमता किसका सिंपल माइक्रोस्कोप का। आवर्धन क्षमता होता है d बाई यू। लेकिन भाई यहीं तक रोक नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे। समझो क्या बढ़ाएंगे। देखो जी ये माइक्रोस्कोप है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप से वस्तु को देखा जाता है तो 2 तरीके से देखा जाता है। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट 2 प्रकार से होता है। इस माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट हम 2 तरह से करते हैं। पहला एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं कि ये जो वस्तु ए बी का जो इमेज ये बन रहा है, ये इमेज अनंत पे बने। जब अनंत पे इमेज बनता है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारा आँख सबसे आराम में रहता है अनंत वाली इमेज को देखते वक्त ना जी। अनंत वाली चीज़ को देखते वक्त हमारा आँख सबसे रिलैक्स पोजीशन में रहता है। और एक बार सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा तनाव में कब होता है जब हमारा आँख 25 सेंटीमीटर वाले वस्तु को देखता है तब। तो भाई इस माइक्रोस्कोप से इमेज देखने के लिए या वस्तु को देखने के लिए इसका एडजस्टमेंट 2 प्रकार से होता है। पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें इस वस्तु का इमेज अनंत पे बनता है। तो अनंत पे जब इमेज बने तो कहेंगे कि इसका एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया है और इस समय इसकी आवर्धन क्षमता सबसे कम होगी। और भाई दूसरा इसका एडजस्टमेंट होता है LDDB एडजस्टमेंट, लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। LDDB एडजस्टमेंट मतलब 25 सेंटीमीटर का एडजस्टमेंट, 25 सेंटीमीटर के लिए। यानी वस्तु का जो इमेज बन रहा है ये इमेज 25 सेंटीमीटर पर, एकदम 25 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बने ना, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर बना है इमेज, तो ये एडजस्टमेंट LDDB एडजस्टमेंट है। तो भाई इस माइक्रोस्कोप से इमेज 2 जगह बनाया जाता है, या तो अनंत पे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाता है, या तो इमेज चाहा जाए तो 25 सेंटीमीटर पे बनाया जाता है तो वो LDDB एडजस्टमेंट होता है। और भाई चाहेंगे इमेज को हम कहीं भी बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन 2 एडजस्टमेंट पढ़ा जाता है। तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट 2 टाइप का होता है, 2 टाइप से होता है ना जी। पहला एडजस्टमेंट क्या है भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन इसको कहते हैं। भाई असाइनमेंट भी निकालिए, असाइनमेंट आप निकाल दीजिए, या जो नोट्स हम आपको दिए हैं उस नोट्स को निकाल करके रखिए सामने, देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन। भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें इस वस्तु का जो फाइनल इमेज है ये इमेज अनंत पे बने। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें अनंत पे फाइनल इमेज बनता है। यानी फाइनल इमेज भी कहाँ बनेगा माइनस अनंत पे, बाईं ओर है, लेंस के बाईं ओर।
तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें वस्तु का फाइनल इमेज अनंत पे बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो गई, माइनस अनंत, और वस्तु की दूरी u कितनी है, फिगर में ही देख लो, u है माइनस u, वस्तु की दूरी माइनस u, भी दिया है, u दिया है। तो चूंकि लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v नॉर्मल एडजस्टमेंट में प्रतिबिंब भी कहाँ बने भाई, माइनस अनंत पे, 1/- माइनस अनंत माइनस 1/u, u कितना है, वस्तु की दूरी देखो यार, u माइनस माइनस प्लस u बराबर 1/f, 1/अनंत क्या हो गया, 1/अनंत 0, तो डायरेक्ट हो गया 1/u बराबर 1/f, 1/u बराबर 1/f। इसमें d से गुणा करो, इसमें भी d से, तो d/u दोनों बगल d से गुणा करो, d/u बराबर d/f। अच्छा यार d/u क्या होता है, d/u, और d/u होता है आवर्धन क्षमता m। तो इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m निकल गई, m बराबर d/f। ये किस एडजस्टमेंट के लिए है भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है। यानी जब इस वस्तु का फाइनल इमेज अनंत पे बनता है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट जब बात करते हैं, तो उस समय इसका आवर्धन क्षमता होता है m बराबर d/f, और इस समय आवर्धन क्षमता मिनिमम पाया जाता है। तो m नहीं, m मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू d/f। क्लियर। अब भाई दूसरा एडजस्टमेंट होता है LDDV एडजस्टमेंट। इसको कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। हम पढ़ाए थे लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, यानी अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। और तुम्हें पता है सामान्य मनुष्य के लिए अस्पष्ट दर्शन की कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं स्पष्ट से। तो भाई इस माइक्रोस्कोप से ये जो इमेज पहली बार बनाया गया अनंत पे, तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाया गया। उस समय आंख देखेगा इमेज को तो बिल्कुल तनाव में नहीं होगा, सबसे कम तनाव में होगा। अच्छा, अब दूसरी बार इससे जो इमेज बनाया जाएगा, इसका इमेज बनाया जाएगा अनंत पे नहीं, अब 25 सेंटीमीटर। अब इससे कम पर बनाएंगे तो हमारा आंख ठीक से नहीं देख पाएगा। तो दूसरा एडजस्टमेंट है भाई LDDV एडजस्टमेंट। और देखो तो फिगर में भी 25 सेंटीमीटर डी पर बना है, डी मतलब 25 सेंटीमीटर पर इमेज बना है, 25 सेंटीमीटर पर ही बना है। तो ये जो फिगर में जो एडजस्टमेंट है वो LDDV एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो LDDV एडजस्टमेंट किसको कहते हैं, इस एडजस्टमेंट में वस्तु का जो इमेज बनता है वो D यानी 25 सेंटीमीटर पर बनता है, इससे कम दूरी पर तो बनेगा नहीं। तो बोलो इस एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज जो A', B' बनता है वो 25 सेंटीमीटर बनता है, ताकि हमारा आँख उसे स्पष्ट रूप से देख सके। तो भाई अंतिम प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, ये इमेज भी कहाँ बनता है, भी -D पे बनता है, V बराबर -D। अच्छा, वस्तु की दूरी U बराबर तो है -U, देख ही रहे हो U और V दिया है, तो कुछ काम करते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है यार, v है -d, 1/-d और -1/u, u कितना है देखो, u है -u, माइनस प्लस u बराबर 1/f। भाई खाली 1/u निकालना, 1/u बराबर 1/d, 1/u बराबर 1/d और प्लस 1/f। बहुत अच्छा यार, d से इधर गुणा कर, इधर दोनों बगल d से गुणा कर, तो इधर करेगा तो क्या होगा यार, d/u बराबर d/d हो जाएगा 1 प्लस d/f। यार d/u फिर से बोलो, d/u होता है आवर्धन क्षमता m, आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d/f। तो भाई इक्वेशन बी। तो जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो इस माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता होता है 1 प्लस d/f, और ये आवर्धन क्षमता मैक्सिमम होता है। तो m मिनिमम आवर्धन क्षमता नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी जब फाइनल इमेज अनंत पे बनता है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मिनिमम आवर्धन क्षमता होता है d/f, और जब 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनता है यानी LDDV एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है 1 प्लस d/f, वो d/f है, और इससे एक ज़्यादा, क्योंकि वो d/f है, ये 1 प्लस d/f। याद रखना LDDV एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता नॉर्मल एडजस्टमेंट की अपेक्षा एक अधिक होती है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता मिनिमम होती है, LDDV एडजस्टमेंट में मैक्सिमम।
एक छोटा सा नोट हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। हमें पता है मैक्सिमम आवर्तन क्षमता LDDB एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है 1 + d/f। बहुत अच्छा। m max बराबर 1 प्लस अच्छा d/f क्या है, d/f है m मीन, मिनिमम आवर्धन क्षमता है m मीन, तो m max माइनस m मीन बराबर कितना हो जाएगा भाई 1। इसलिए कह सकते हो कि किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैक्सिमम और मिनिमम आवर्धन क्षमताओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। और भाई इसके साथ ये टॉपिक फिनिश, और हम आशा करेंगे कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरह से कवर करें। ठीक है भाई, इसको बढ़िया तरह से पढ़िए, एकदम इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो भाई अब रखते हैं। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।